ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुं खड़े होने में भ्रमति भूलता हुआ इव सदृश च तथा मैं मेरा मनः मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने एक को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्। भागवत 11.237। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। न च शक्नुम् अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो हमने इससे पहले देखा था कि अर्जुन का गांडीव हाथ से सरक रहा था। हाँ, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दिया तो अर्जुन ने सामने अपने संबंधी को देखा, खास करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब को देखकर अर्जुन का जो मन था युद्ध के प्रति थोड़ा परिवर्तन हो गया और अर्जुन अभी विलाप कर रहा है। तो ये विलाप जो है अर्जुन के अलग अलग युद्ध ना करने के अलग अलग अर्जुन कारण बताते हैं। ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है, हमको जानना है तो गीता को समझना है। तो ये अर्जुन के जो युद्ध ना करने के कारण हैं वो बहुत समझने के योग्य है। तो सबसे पहले अर्जुन कारण बताता है यहाँ युद्ध ना करने का। अर्जुन कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया, जो उद्देश्य से मैं यहाँ आया था उससे विपरीत मैं चीज़ देख रहा हूँ। उसको कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि। निमित्तानि विपरीतानि यानी कि जो उद्देश्य लेके हम कोई कार्य करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, मगर बाद में जाके उसका परिणाम क्या होता है, पूरा उल्टा। तो ये खास करके खाली अर्जुन के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए लागू होता है। हम सब वही कैटेगरी में आते हैं। हाँ, हम सब लोग जो है ये भौतिक जगत के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं। कोई सोचेगा मेरा ये जॉब मिल जाए तो बस मेरा क्या हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। कोई बोलता है मुझे घर मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। कोई बोलता है मेरा शादी हो जाए तो मेरा जीवन हो जाएगा। कोई बोलता है मेरा बच्चा हो जाए मेरा जीवन बन जाएगा। तो सब अलग अलग योजनाएं बनाते हैं सब लोग। मगर यहाँ हमको समझना है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कई बार योजनाएं क्या हो जाती है, उसके विपरीत आ जाती है। विपरीतानि, विपरीत स्थिति हो जाती है। जैसा यहाँ अर्जुन के केस में हम देख सकते हैं कि अर्जुन सोचा कि युद्ध करके हम सुखी हो जाएंगे, मगर अर्जुन का मानना है कि युद्ध करके हम सुखी होंगे नहीं। तो बोला युद्ध करके कैसे सुखी नहीं होगे। तो अर्जुन का मानना है कि युद्ध करने में मेरी हारी है, मैं जीतूंगा तो भी हारूंगा और मैं हार गया तो भी हारूंगा। दोनों ही तरफ से मेरी क्या है, हारी है। क्यों अर्जुन ऐसा बता रहा है, क्योंकि अर्जुन जो है अगर जीत जाता है तो जीतना किसके बलबूते पर है, ये सबको मारकर, जो उनके सगे संबंधी है। अभी सबको ही मार देगा, क्योंकि युद्ध में केवल सामने वाले नहीं मरने वाले, उधर ही मरेंगे, यहाँ भी दोनों पक्ष में मरेंगे। और अंत में अगर युद्ध जीत भी गए, राज्य प्राप्त भी हो गया, वो राज्य का सुख अर्जुन किसके साथ बांटेगा।
जनरली क्या होता है, सब लोग अपना वैभव जो है अपने सगे संबंधियों को दिखाना चाहते हैं, सही बात है ना। ऐसा होता है, अपना ठाट फाट जो है लोगों को दिखावा करते हैं। जैसे कि कोई बड़ा घर बनाया, सबको बुला दिया घर के अंदर, आओ आओ मेरा घर देखने के लिए, क्या है, हाँ, और सब वो घर दिखा दिखा के क्या है अपने सुखों का शेयर करते हैं वहाँ। तो अर्जुन का भी यही प्लानिंग था कि जो उद्देश्य के लिए मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर वही लोग ही मर जाएंगे तो मैं सुख को दिखाऊंगा किसको, हाँ, किसको दिखाऊंगा ये सुख। इसलिए अर्जुन जो है वो सोच रहा है कि मैं युद्ध जीत के भी क्या है हारूंगा यहाँ। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ये जो भावना जो है, ये अर्जुन जो है अपना मानसिक असंतुलन प्राप्त कर रहा है, वो मानसिक असंतुलन का कारण है अर्जुन की अपने सगे संबंधियों के प्रति ज़्यादा भौतिक आसक्ति। हाँ, तो यहाँ हर व्यक्ति के दुख का कारण जो है जगत के अंदर, वो है व्यक्ति की जगत के अंदर ज़्यादा भौतिक आसक्ति। जो व्यक्ति जगत के अंदर ज़्यादा भौतिक रूप से आसक्त है, उतना ही व्यक्ति ज़्यादा दुखी, डिप्रेस, अशांत बनता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान नहीं है। हाँ, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो यह ज्ञान जो है, क्या ज्ञान है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, हाँ, ये शरीर हूँ, और ये शरीर के संबंध में जो कुछ चीज़ है वो मेरी है, चाहे वे सगे संबंधी हो, XYZ सब लोग जो हो, हम सब उसको अपने मानते हैं। और ये भौतिक जगत का नियम है कि भौतिक चीज़ क्या है, अस्थाई है, कभी टिकने वाली नहीं है। इस जगत के बारे में बताते हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, बताते हैं, क्षमाशिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वश्च परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। इसका अर्थ है कि जो संसार है उसके हर पद के पास क्या है, दुख है, विपदा है। और विपदा का कारण क्या है कि व्यक्ति अज्ञानता में है। जैसे बार बार बताता हूँ मैं, जैसे आप एक अंधेरे रूम में होगे, कुछ प्रकाश नहीं है, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपको बाहर निकलना है, आप बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या होगा आपका? शायद आपका सिर जो होगा दीवार से टकराएगा, और सिर क्या होगा, फट जाएगा, या तो फिर आपका पैर टकराएगा, आप गिर जाओगे। तो आप हर आपके प्रयत्न जो होगा बाहर निकलने का, सब प्रयत्न क्या होगे, आपके दुख के कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या है, अंधकार में है, अज्ञानता में है। इसी प्रकार जब हम जीवन की वास्तविक चीज़ को नहीं समझते हैं, इसलिए व्यक्ति जो होता है ये डिप्रेस और दुखी, ज़्यादा मानसिक असंतुलन होता है। ये सब क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। तो यह अर्जुन वास्तव में भगवान का भक्त है, और भक्त लोग होते हैं कभी अज्ञानी नहीं होते हैं। हाँ, मगर अर्जुन के माध्यम से भगवान जो है पूरे जगत को ये शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे हम एक कहावत है ऐसा कि जैसे कोई नई नई दुल्हन शादी करके अपने घर आती, पति के घर जाती है वहाँ, तो उसकी सास जो होती है, अगर कोई गलती करती है दुल्हन, तो सास से दुल्हन को बोलती, वो किसको बोलती है? उसके बेटे को बोलती है। अगर बेटे का कोई नाम होगा फलानी फलानी, बोलेगी ए फलानी, तुमको कचरा साफ करना नहीं आता है, तो बोली किसको है? वो बहू को बोला, मगर बेटी को डांटती है, तो बेटी को लक्ष्य कर कर किसको बता रही है? बहू को। तो ऐसे ही भगवान जो है अर्जुन को लक्ष्य करके किसको बता रहे हैं? सभी जीवों को। हाँ, क्योंकि अर्जुन को माध्यम बनाया,
अर्जुन बनना तो भगवान का भक्त है, उसके अंदर कभी ऐसा भौतिक आसक्ति देखी जा सकती नहीं है। मगर भगवान ने अर्जुन को थोड़ा भ्रमित किया। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जो है अपने परिवारों के प्रति ज़्यादा अटैच लग रहा है। हाँ, और इस प्रकार से फिर भगवान को मौका मिला अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान बताने का, और फिर भगवान ने ज्ञान बताया और अर्जुन का ज्ञान नष्ट भी हो गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था। तो खाली एक बार गीता सुन के क्या हो गया, उसका अज्ञान नष्ट हो गया। हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी क्या होता है, हमारा ज्ञान नष्ट होता नहीं, ऊपर से ज्ञान बढ़ता है हमारा। हाँ, नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अर्जुन जैसे तो गंभीर सुनने वाले नहीं हैं। तो यहाँ यही बता रहे कि अर्जुन का जो भौतिक आसक्ति था ज़्यादा, वो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त पूरा निवेशित कर दिया है अपने आप को। फिर हम देखेंगे 3 श्लोक का पूरा एक स्लॉट है, पूरा हम पढ़ेंगे। फिर बताते, नाचा श्रेयोरुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ना कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूँ। न च श्रेयो अनुपश्यामि, तो यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेयः। क्या है? श्रेयः। तो संस्कृत भाषा के अंदर 2 शब्द आते हैं, एक होता है श्रेयः और एक होता है प्रेयः। 2 शब्द है। तो श्रेय अप्रेय का अर्थ समझना जरूरी है। श्रेय यानी कि हमारा परम कल्याण, उसको क्या कहेंगे? श्रेयः। और प्रेयः का मतलब क्या होता है? क्षणिक कल्याण। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि खेलने कूदने में क्या होगा, मेरा कल्याण होगा। मगर माता पिता क्या बोलेंगे? खेलना कूदना बंद करो, चलो स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। क्यों? बच्चा बोलेगा मेरे माता पिता दुश्मन है मेरे, मुझे क्या खेलने कूदने में कितना मज़ा आ रहा है, मुझे क्यों रोक रहे हैं। मगर माता पिता को पता है कि उसका श्रेय किसमें है, स्कूल जाएगा। तो उसी प्रकार से श्रेय अर्जुन को लग रहा है कि ये युद्ध में मैं विजय अपने संबंधी को मारकर मेरा कोई श्रेय होने वाला नहीं है, कुछ मेरा परम कल्याण मुझे दिखता नहीं है। इसलिए मुझे ना तो विजय चाहिए ना तो राज्य चाहिए। अभी देखो अर्जुन क्षत्रिय है, तो अर्जुन अगर राज्य प्राप्त नहीं करेगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? क्षत्रियों के लिए दूसरा काम क्या है, क्या करेगा वो? कोई बोलेगा ठीक है कोई जॉब कर ले, कोई नौकरी कर ले। हाँ, मगर हमारे वैदिक वर्णाश्रम के अनुसार, अभी तो सब वर्णाश्रंकर है, मगर पहले के समय की बात करें, पहले जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता था पालन करना। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय होगा उसका धर्म है, वैश्य है उसका खुद का धर्म है, और शूद्र है उसका धर्म है। और सब लोग अपने अपने धर्म में क्या रहते थे? रत रहते थे। तो जो ब्राह्मण है वो कभी भी शूद्रों का धर्म पालन करेगा नहीं, और शूद्र कभी ब्राह्मण का धर्म पालन करेगा नहीं। अभी जो विभाजन है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी कोई जन्म के आधार पर नहीं होता है। थोड़ा ये भी हमको समझना है, क्योंकि वो लोग बोलते जाति, ये कोई जाति नहीं है। हाँ, एक प्रकार का व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कार्यों का विभाजन है। क्या है? व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कार्यों का विभाजन है, क्योंकि हर व्यक्ति भौतिक प्रकृति का 3 गुण से ग्रस्त होते हैं, और 3 गुण के कारण व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। जो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा सत्वगुण प्रदान है तो शांत होगा, थोड़ा उसका एक प्रकार का स्वभाव होगा, तो उसके लिए फिर ब्राह्मण का काम करना ठीक है, योग्य है उसके लिए। कोई रजोगुणी स्वभाव होगा, ज़्यादा लीडरशिप का रोल होगा उसके अंदर, ज़्यादा पैशनेट होगा, तो उसके लिए क्षत्रियों का कार्य करना अच्छा है। कोई ज़्यादा
रजो और तमो दोनों के द्वारा मिश्र होगा तो वो ईश्वर का कार्य करने के लिए योग्य है, और जो तमोगुण से ग्रस्त है उनके लिए शुद्र कार्य करने का से लिए वो ठीक है। अभी सभी लोग अपना धर्म पालन करते थे। स्वे स्वे कर्मणा विरता श्रम सिद्धि लभते नरा, गीता के अंदर भगवान बताते हैं स्वे स्वे कर्मणा विरता, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण लोग जो थे वो अपना ब्राह्मणिकल धर्म पालन करेंगे और क्षत्रिय धर्म पालन करेगा। अभी क्षत्रिय को धर्म पालन करने के लिए क्या चाहिए? राज्य चाहिए। और हम देखते थे युधिष्ठिर महाराज के पास उनका राज्य था, मगर क्या हुआ, ये कौरव लोगों ने छल कर कर ये राज्य उनसे छीन लिया और बाद में बोला 13 साल के बाद अगर आप अज्ञातवास के अंदर नहीं पकड़े जाते तो ये राज्य हम आपको वापस दे देंगे। मगर मैंने लास्ट टाइम बताया था दुर्योधन ने वापस राज्य दिया नहीं। क्या कारण बताया? कि आप लोग पकड़े गए हैं, इसलिए राज्य वापस दूंगा नहीं। अभी राज्य वापस देंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? फिर भीख मांगेंगे, वापस विराटनगर में जाके काम करना चालू कर देंगे वहाँ। हाँ, तो वो संभव नहीं था उनके लिए, वो संभव नहीं है। व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर अन्यों का धर्म पालन तभी कर सकता है जब आपातकालीन अवस्था हो। हाँ, एक ब्राह्मण होगा, वो ब्राह्मण कर्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म या वैश्य धर्म कब पालन करेगा? जब आपातकालीन अवस्था हो, जब प्राण संकट में हो जाए, जब दूसरा कोई रास्ता न बचता हो, तब वो अन्य के धर्म को पालन कर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। मगर खास करके ब्राह्मण हैं, उनके लिए आपातकालीन अवस्था में भी शूद्र धर्म पालन करना वर्जित है, क्योंकि वो उनके लिए स्ववृत्ति यानी कुत्ते की वृत्ति बन जाती है, वो ठीक नहीं है उनके लिए। और इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए भी स्ववृत्ति ठीक नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, ऐसा नहीं कि चलो अभी जंगल में जाके हम भिक्षा मांगेंगे, वो क्षत्रिय के लिए नहीं है, वो ब्राह्मण के लिए है। हाँ, वो भिक्षा मांग सकता है, क्षत्रिय भिक्षा मांग सकते नहीं है। तो क्या करेंगे फिर जीवन पालन करने के लिए? तो उनके लिए एक ही धर्म है कि युद्ध करे और अपना राज्य को प्राप्त करें, दूसरा को उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको अपना धर्म पालन करना है तो फिर उनको राज्य चाहिए इधर। मगर अर्जुन बताता है कि युद्ध के अंदर ना कांक्षते विजयम कृष्ण, मुझे कुछ ठीक दिखता नहीं है, उससे मेरा कुछ सुख होने वाला नहीं है। नया श्रेयोनुपश्यामी, तो पूरा वैदिक समाज जो था वो हमेशा ये लक्ष्य को लेकर चलता था कि व्यक्ति का परम कल्याण किसमें होगा, हमारा परम कल्याण किसमें होगा। तो अर्जुन सोच रहा है कि मेरा इसमें श्रेय दिखता नहीं है। तो जनरली हमको शास्त्र बताते हैं कि व्यक्ति को श्रेयस यानी कि परम कल्याण प्राप्त करने के लिए उसको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, एक श्लोक आता है शास्त्र में, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, ये शब्द आता है श्रेय। हाँ, तस्मात् यानी कि इसीलिए, गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए उत्तम परम कल्याण की जिज्ञासा करने के लिए कि मेरा परम कल्याण किसमें होगा, ये जानने के लिए उसको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना जरूरी है। तस्मात् प्रपद्यते श्रेय उत्तम, फिर कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रयः, इसका अर्थ होता है कि जो गुरु है शब्दे परे च निष्णातम, उसका अर्थ होता है कि गुरु जो है वैदिक ज्ञान के अंदर पटु होता है, यानी गुरु जो है वो शास्त्र के अनुसार अपने शिष्य है या जो व्यक्ति उनसे कुछ जिज्ञासा करता है उसका उत्तर देने में क्या होगा? वो निपुण होगा। यानी गुरु जो होगा कोई मन गढ़ंत उत्तर देगा नहीं, किसके आधार पर देगा? वो शास्त्र के आधार पर। शब्द परे च निष्णातम, निष्णात यानी कि एक्सपर्ट,
इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे? एक्सपर्ट। यानी कि जो वैदिक ज्ञान में पटु है, जो अपने शिष्य को वैदिक ज्ञान के अनुसार मार्गदर्शन देने में क्या है? पटु है। इसको कहते हैं शब्दे पड़े च निष्णातम। फिर दूसरा शब्द होता है ब्रह्मणि उपाश्रय। उसका ब्रह्मणि शब्द का होता है, ब्रह्म शब्द सुना होगा आप लोगों ने, हाँ। तो ब्रह्म यानी कि भगवान, जैसे गीता के अंदर अर्जुन बताता है परम ब्रह्म, आप कौन हो? परम ब्रह्म। तो ब्रह्म यानी कि भगवान। ब्रह्मणि उपाश्रय, जिसने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है यानी कि जो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित है। और वो भगवान कौन है? कृष्ण है। परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है। ऐसा नहीं कि वो गुरु को पता नहीं भी कौन भगवान है, थोड़ा कंफ्यूज है वो। ठीक है, तुम्हारे लिए भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान है। वो स्पष्ट जानता है शास्त्र के अनुसार कौन भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस प्रकार से जिसने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, ऐसे गुरु के पास व्यक्ति को जाना चाहिए। क्या करने के लिए? अपने जीवन के परम कल्याण के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कि मेरा परम कल्याण किस में है। सामान्य रूप से लोग जाते गुरु के पास किस लिए जाते हैं? गुरु मेरा बीमारी है, कैसे दूर होगा? हाँ, मेरा एक थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, कैसे दूर होगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। कई बार एक व्यक्ति मुझे मिला था, मुझे बोला महाराज तुम्हें हाथ जो छो महाराज हाथ देखते हैं, लाओ देखता हूँ क्या है। उसका हाथ देखा, बोला बताओ महाराज क्या लिखा है इसके अंदर। मैं बोला जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीज लिखी हुई है, ऐसा है। हाथ खींच लिया उसने। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ऐसा बिना हाथ देके बोल सकता हूँ मैं क्या है क्या लिखा है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीज लिखी हुई है। तो मैं उसको बताया तुमको क्या चाहिए? तुमको परम कल्याण चाहिए कि तुमको बस क्षणिक सुख चाहिए? क्या चाहिए तुमको? तो जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग ये भौतिक जगत के अंदर ही रहना चाहते हैं, वो लोग जो होते ये क्षणिक सुख के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। मगर जो परम श्रेष्ठ कल्याण करना चाहता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के पास जाएगा जीवन की सभी मूल समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। तो हमको समझना है, हमारे भौतिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम ये शरीर में ये भौतिक जगत में है। ये भौतिक जगत में रहना ही हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का कारण है। हाँ, और हम यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है हर व्यक्ति जो है ये जगत के अंदर भौतिक सुख भोगने के लिए प्रयत्न करता है, और चाहे ये शरीर में हो चाहे अन्य शरीर में हो, उद्देश्य क्या है उसका? भौतिक सुख भोगना। इसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, श्रीमद् भागवतम में आता है, बार बार चबाए हुआ चबाना, प्रहलाद महाराज बताते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है मतिर न कृष्ण परतो शतोवा, उनकी मति जो है कभी भी भगवान में लगती नहीं है। परतः यानी कि अन्यों के द्वारा, स्वतः यानी खुद के द्वारा, वा यानी कि अथवा, या तो उनके प्रयत्न से न अन्यों के प्रयत्न से उसकी मति भगवान में लगती नहीं। आप किसको बोलो जीवन की मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कृष्ण भक्ति करो, नहीं नहीं, कुछ दो ना, कुछ दूरा बोरा दो, कुछ धागा बागा दो, ऐसा है, कुछ करे इससे कुछ हो जाए, ऐसा है। गीता पिता क्या है? कुछ बताओ, कुछ क्या करना है, कुछ विधि पालन करनी है, कुछ हो जाए, ऐसा है, कुछ चमत्कार हो जाए। तो ये ऐसे जो व्यक्ति है वो सब क्या है? भौतिक व्याधि है। हाँ, वो क्या मानते? ये शरीर ही मैं हूँ, और यही शरीर के अंदर वो हमेशा जीना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसको यही शरीर में क्या बनना था? अमर बनना था उसको। तो लोग भूल जाते हैं कि जो शरीर के सुख के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी, वो सुख तो एक दिन आपसे जाने वाला है, एक दिन आपसे जाने वाला है। और जो सुख प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करते हैं, वही सुख
जैसे यहाँ बताते वही सुख कई बार क्या बोलते दुख का कारण बन जाता है। एक कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में, एक राजा था चित्रकेतु नाम का। हाँ, बहुत बड़ा राजा था, उसकी बहुत सारी रानियाँ थी, मगर राजा को एक भी पुत्र नहीं था। हाँ, तो राजा बहुत दुखी था कि मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, बहुत दुखी रहता था। राजकाट मेरा ध्यान रखता नहीं था। तो एक बार नारद जी आए, उधर पधारे उधर। राजा को पूछा क्या चल रहा है, तुम्हारा राजपाट बराबर चल रहा है, सब कुछ बराबर, राज्य का पालन पोषण बराबर हो रहा है। राजा बोला ठीक है, मगर बहुत दुखी हूँ, ऐसा है। क्या दुख है? बोला मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। अभी नारद मुनि आए थे वहाँ चित्रकेतु को आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए, मगर नारद मुनि ने देखा कि चित्रकेतु की मानसिक स्थिति नहीं है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान सुन पाए, क्योंकि उसका कान क्या हो गया, ब्लॉक हो चुका है यहाँ से। कई बार हम देखते हैं ना, हम किसी को अच्छा उपदेश देना चाहते हैं, मगर वो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है या तो कोई घटना के कारण पूरा अस्तग्रस्त हो चुका है, अब कितने ही बोलोगे उसके कान में जाएगा नहीं, वो कान ब्लॉक हो जाएगा उसका यहाँ से। तो नारद मुनि ने देखा उसका कान ब्लॉक हो चुका है। मैं कुछ बताऊंगा तो क्या होगा, भैंसागढ़ भागवत ना यही होने वाला है उधर। इसलिए नारद मुनि बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला पुत्र नहीं है मेरा, आप कुछ करो ना, कुछ दूरा धंगा करो, ऐसा है तो हो जाए पुत्र मेरा कुछ। तो नारद मुनि को पता था कि इसको कैसे लाइन में लाना है। हाँ ठीक है, नारद मुनि बोले ठीक है, तुमको एक पुत्र होगा, मगर ध्यान रखो तुम्हारा जो पुत्र होगा ना, तुम्हारा दुख का कारण भी बनेगा और तुम्हारा सुख का कारण भी बनेगा, इतना याद रखना खाली। बोला जो होगा वो पुत्र तो मिलेगा, ऐसा है चाहे दुख का मिले या सुख का मिले। तो राजा खुश हो गया, और थोड़े दिन के बाद उसकी जो पटरानी थी उनको पुत्र पैदा हुआ। तो पूरा राजा तो पूरा खुश हो गया, पूरे राज्य के अंदर मिठाई बांटी, पूरा फेस्टिवल मनाया, पूरा त्यौहार हो गया, पूरा खुश 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 आनंद में आ गया एकदम। बहुत पुत्र मिल गया, पुत्र मिल गया, पुत्र मिल गया, कुदाकुद कर रहा है। और राजा जो था इतना मोहित हो गया अपने पुत्र से, हर रोज़ उसको देखने जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हर रोज़ उसको, जैसे कोई व्यक्ति मोहित होता है ना, बार बार उसको दिखता रहता है वहाँ। और जो रानी ने पुत्र को पैदा किया था, वो रानी के साथ भी उसका संबंध बहुत अच्छा हो गया है, उसको ज़्यादा प्रीति करने लगा। तो अन्य रानियाँ जो थी वो क्या सोचा, अभी राजा हमारे लिए क्या बन गया, अभी हम लोग तो भी बेचारे दासी बन गई, ऐसा है। और रानी को पुत्र हुआ, वो रानी क्या बन गई आगे। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, ईर्ष्या द्वेष चलता है यहाँ, ये भौतिक जगत है। कोई भौतिक उन्नति किसी की होगी तो अन्य को देख पाएगा नहीं, हाँ, तो थोड़ा उससे ईर्ष्या होता है उनका। वैसा ही हुआ वो रानियों को, किसी प्रकार से अब ये इसको तोड़ना है। तो सब रानियों ने क्या प्लान बनाया कि काम करते ही पुत्र को ही मार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब लड़का सो रहा था उसको जहर पिला दिया, और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, लड़का मर गया। तो रानी ने पूछा दासी को, जाओ मेरा लड़का अभी क्यों सो रहा है, इतना समय से उठा क्यों नहीं अभी तक, जाके उसको उठाओ। तो बच्चा सो रहा है। फिर दासी ने देखा कि बच्चे की आँख तो ऊपर चढ़ गई है। तो दासी ने जोर से चिल्लाई, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया क्या हो गया। रानी बोली क्या हुआ? बोला बच्चों की आँख ऊपर चढ़ गई है। तो रानी तो पूरा देख के क्या हो गई, हो गई पूरा, जैसे सदमा लगता है ना, शौक लगता है। तो शौक लग गया तो इतना चिल्ला रही, हे विधाता तू कितना बेकार है, ऐसा है। भगवान को गाली देना चालू कर दिया, तुमने कैसा विधान बनाया है, मेरे जीते जी मेरा पुत्र मर जाता है, तुम निष्ठुर हो, तुम बदमाश हो, ऐसा है। इतना भगवान को कोसा कोसा कोसा। उसका पिताजी आ गया राजा, वो देखा उसका पुत्र मर गया, वो भी गिर गया नीचे, मूर्छित हो गया। सबने उठाया, पूरा राज्य में शोक 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 हो गया पूरा, बस दुखी हो रहे हैं पुत्र को, मेरा पुत्र चला गया चला गया चला गया। फिर नारद मुनि फिर से आते हैं वहाँ, बोला क्या हुआ? बोला एक ही पुत्र था वो भी चला गया, ऐसा है वो भी मर गया। तो नारद मुनि बताए ठीक है तुम्हारा पुत्र चला गया, एक काम करते उसको फिर जिंदा करते हैं। नारद मुनि जिंदा किया पुत्र को, पुत्र खड़ा हो गया। और फिर राजा को बोलता है, राजा बोले हो पुत्र मेरे पुत्र। राजा पुत्र बोलता है कौन मेरा पुत्र, आप मेरे पिता हैं?
कौन से मेरे पिता है आप? ना जाने कितने जन्मों के अंदर मेरे कितने पिता माता हो गए, कितने का लिस्ट में याद रखो। पहले जन्म में मेरी कुत्ती माँ थी, उससे पहले सूरी माँ थी, उससे पहले कोई चींटी माँ मेरी माँ होगी, या तो कीड़ा मकोड़ा मल का कीड़ा मेरा बाप माँ होगा। ना जाने कितने मेरे माँ बाप चले गए। हाँ, कौन मेरा माँ बाप सही है बताओ? कौन से माँ बाप को मैं मेरा माँ बाप बताऊँ? हाँ, हर क्षण तो मेरे माँ बाप चेंज होते रहते हैं, कौन मेरे माता पिता है? तो ये जो बच्चा था वो अपने माता पिता को आत्मज्ञान देना चालू किया, हाँ, नारद मुनि की शक्ति के द्वारा। और बच्चे बताते, देखो मैं एक जीव हूँ, मैं जगत में गिरा हुआ हूँ, और जगत के अंदर मैं कितने जन्मांतर अलग अलग जगह पे घूम घूम के आपके घर में पैदा हुआ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैं चला गया यहाँ से इधर। तो इसलिए राजा को बताएं कि वास्तव में आपका, मेरा और आपका कोई परमानेंट संबंध तो नहीं है। हाँ, हमारा और आपका सबका संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ है। जैसे गीता के अंदर भगवान बताते, मामेव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। हमारा सबका संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। मगर हम कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए क्या होता है, हम जगत के अंदर मन और इंद्रिय द्वारा इस जगत के अंदर हम संघर्ष करते हैं हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए। तो सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं, और हम शरीर मानते इसलिए क्या सोचते हैं कि हम हमेशा यही शरीर में रहने वाले हैं, और शरीर खत्म सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो नारद मुनि की कृपा से चित्रकेतु की अज्ञानता नष्ट हो गई। वो बच्चा सब आत्मज्ञान दिया, पूरा समझाया, और चित्रकेतु की आँख खुल गई। फिर उसका शोक क्या हो गया? नष्ट हो गया। ऐसे श्रीमद् भागवत में से बहुत कथाएं आती हैं जिसमें व्यक्ति भौतिक जगत में ज़्यादा अटैच होने के कारण क्या करता है, ज़्यादा शोक करता है, ज़्यादा शोक में होता है। और वो शोक जितना ज़्यादा अटैच होगा इतना वो दुखी होगा। तो हमको समझना है इस जगत का नेचर क्या है, दुखालयम अश्वासतम। ये जगत जो है दुखमय है और अश्वासत है, ये इसका नेचर है। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए दुखालय है, किसी और के लिए सुखालय है, ऐसा नहीं है। सबके लिए समान दुखालय ही है। अभी वो टाइम पीरियड सबका अलग अलग होगा, कि कोई पहले अनुभव कर लेगा, कोई बाद में अनुभव करेगा। अनुभव सबको करना ही है। हाँ, अनुभव सबको करना ही है, कि सब लोग के अलग अलग कर्मफल होते हैं। अगर किसी का कुछ पुण्य कर्म होगा तो लग सकता है कि व्यक्ति सुखी हो रहा है, मगर वो पुण्य कर्मों को भोगने में जो अन्य कर्म हो रहे हैं, जनरली लोगों का पुण्य कर्म होता है तो जन्म ऐश्वर्य सुख से प्राप्त होता है, मगर वो भोगने में क्या होता है, हम अन्य पाप खड़ा करते हैं, दूसरा अन्य कर्मों को बनाते हैं, नया रिएक्शन पैदा करते हैं। हाँ, तो वो एक रिएक्शन को भोगा, अन्य रिएक्शन खड़े कर दिए। हाँ, इस प्रकार से फिर व्यक्ति कर्मों की श्रृंखलाओं के अंदर क्या होता है, वो फंसता है इसके अंदर, और उसके लिए छूटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। वहीं संसार में पड़ा, जन्म मृत्यु जरा दे पड़ा रहता है इधर। तो हमारी जो मुख्य समस्या है, हाँ, वो है हमारी सामने जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मुख्य समस्या नहीं है कि मेरी नौकरी नहीं है, मुख्य समस्या नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है, मुख्य समस्या नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है। मुख्य समस्या क्या है, मैं जगत में गिरा हुआ हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे बड़ी समस्या है मेरी। और ये समस्या जो है किसी प्रकार के भौतिक उपायों द्वारा इसका सॉल्यूशन ला सकता नहीं हूँ मैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ये सब दुखों का कंप्लीट समाधान करके दे। तो इसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, प्रमाणित गुरु के पास जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, और फिर उससे आध्यात्मिक परीक्षा करनी होगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, ये सब जो है जिज्ञासा, ये श्रेय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, श्रेय।
तो सभी व्यक्ति को अपने श्रेय के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रेय के लिए नहीं। हाँ, प्रेय के लिए नहीं। मगर मनुष्य इतना अंधकार में है, इतना बुद्धिहीन है। हाँ, सब जानते हैं भारत के अंदर आत्मा 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 आत्मा, सब जानते हैं ना, मगर कितने लोग आत्मा के लिए प्रयत्न करते हैं? हाँ, कोई नहीं, बहुत कम हो गए। अगर खाली हम इतना जान ले कि मृत्यु के बाद हमारा अन्य जीवन होता है, तो वर्तमान जीवन में ही हमारा कितना बड़ा चेंज होगा। हम क्या सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मगर मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है। तो सोचो, हमारे वर्तमान कर्म है, उसके आधार पे हमारा नेक्स्ट जीवन क्या होगा? हमने कभी सोचा है ऐसा? हाँ, और जो होगा वो देखा जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद को कुछ विद्यार्थी बोले, प्रभुपाद जी बोले, आप मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करोगे, आप कुत्ते बनोगे। तो विद्यार्थी खड़ा के बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुत्ता बन जाएंगे, इसमें क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, ठीक है, मेरा आशीर्वाद देता हूँ, कुत्ते ही बनोगे, ऐसा है। तो यानी कि उनको कुत्ता बनना भी कुछ गलती लगता नहीं है। तो ऑलरेडी बन चेतना में बन चुके ही हैं, खाली शरीर चेंज करना बाकी है। तो ये सबकी स्थिति है। हाँ, पूरा घोर अंधकार के अंदर खूब तमोगुण में है। इसके लिए तो इसलिए व्यक्ति जो है भौतिक जगत, भौतिक सुख के बाहर कोई चीज़ देख सकता नहीं है, और ना जाने कितने कष्ट सहन करता रहता है। आप देखो, हर व्यक्ति को कितना दुख है, कितना कष्ट है, और कई बार तो एक कष्ट देखकर दया भी आती है लोगों के ऊपर कि ये व्यक्ति जो है इतना कष्ट प्राप्त कर रहा है, और कैसे वो कष्टों से मुक्त हो पाए। जैसे आप, कोई व्यक्ति बीमार है, आप डॉक्टर हैं, आप उसको देख रहे हैं कि व्यक्ति बीमार है, आप दवा दे रहे हैं, वो खाता नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, डॉक्टर को पता चलेगा ये व्यक्ति इतना कितना पागल है, कितना मूर्ख है, इसको दवाई मिल रही फिर भी खाता नहीं है ये। हाँ, तो ऐसे ही तड़प रहा है इधर, दुख सहन कर करके। तो ऐसी स्थिति हमारी है। हम लोग ये जगत के अंदर ना जाने कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार कष्टों में फंसे हुए हैं। संसार में देखो आप, कितने प्रकार की अलग अलग घटनाएं हैं, और सभी घटनाओं का खाली एक समाधान है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनाभूत कृष्ण भक्ति। उसके अलावा जो भी समाधान है वो सब क्या है? ठिंगना मारवाना, गुजराती भाषा में कहवाय, अंग्रेजी में शू कहते हैं? पैचिंग, पैच करना। हाँ, यहाँ टूटा, एला गुजराती में कहेवत है, 12 हाथे 13 टूटे। हाँ, एक समस्या सॉल्व की, सामने दूसरी 4 खड़ी हो गई, 5 खड़ी हो गई। तो यही बता रहे, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, अच्छा बता दे श्री प्रभुपाद जी। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। देखो, ये बहुत अच्छा वाक्य बताते हैं। कोई मनुष्य जानता नहीं कि उसका स्वार्थ किस में है? विष्णु में है। विष्णु यानी कि कृष्ण की सेवा में है। सब लोग क्या मानते हैं कि हमारा स्वार्थ किस में? शारीरिक संबंधों के प्रति आकर्षित होकर यही स्थिति में प्रसन्न होने का। मगर परिणाम पूरा उल्टा है। आपकी बौद्धिक स्थिति कभी भी चेंज हो जाएगी, हमेशा ये रहने वाली नहीं है। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को ही भूल जाते हैं। देखो, हर व्यक्ति को भौतिक सुख कैसे मिलता है, इसका कारण क्या है? जनरली हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है। कोई व्यक्ति सुखी है वर्तमान अवस्था में, तो उसके पुण्य कर्म को भोग रहा है। कोई दुखी है, अपने पाप कर्म को भोग रहा है। हाँ, तो और कई बार क्या होता है, दोनों मिश्र भी होता है, एक साथ दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, दोनों होता है, दोनों स्थिति होती है। तो ना हर व्यक्ति तो हमेशा पुण्यशाली भी रहने वाला नहीं है, हमेशा पापी भी रहने वाला नहीं है। हाँ, ये स्थिति कभी भी चेंज हो जाती है। इसलिए मानव जीवन जो है वास्तव में एक कर्म के चक्र से ही निकलना है। ना तो इसको पुण्य करना है, ना तो इसको पाप करना है। तो करना क्या है? तो करना है कृष्ण भक्ति करना है। क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है वो ना तो पुण्य है ना तो पाप है।
क्योंकि पुण्य और पाप जो होते हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के आधार पर किए जाते हैं। हाँ, और कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण की सेवा के आधार पर की जाती है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो पुण्य कर्मों में रुचि लेते नहीं है और पाप कर्मों में रुचि लेते नहीं है। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना है, और वो क्या है? कृष्ण भावनामृत है। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मानने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे। तो यहाँ एक चीज़ हमको समझना है कि अगर अर्जुन सुख चाहता है तो भौतिक जगत के अंदर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो शास्त्र बताते हैं कि व्यक्ति पुण्य करके सुखी हो सकता है। जैसे यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है, तो अगर अर्जुन क्षत्रिय का धर्म पालन करता है और चलो युद्ध में मर गया तो अर्जुन की गति क्या होगी? तो भगवान बताया गीता के अंदर कि जो युद्ध में मरता है वो क्या प्राप्त करेगा? स्वर्ग। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीतो वा प्राप्स्यसि महिम। दो ऑप्शन बताए कि अर्जुन युद्ध करने से तुमको भौतिक सुख दोनों जगह से मिलेगा। तुम मर गए तो स्वर्गीय सुख मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। कैसे तुम्हारा युद्ध खराब है बताओ? भगवान ने अर्जुन को तर्क किया। हाँ, और या जो सन्यासी या तो जो ब्राह्मण है सदकर्म करके उच्च ग्रह प्राप्त करता है, वही क्षत्रिय युद्ध में मर के प्राप्त करता है। आजकल के युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आजकल का युद्ध तो क्या है? पूरा अधार्मिक युद्ध है। ये जो युद्ध बता रहे हैं वो धार्मिक युद्ध है। हाँ, वो कोई देश के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं यहाँ लोग कि भारत पाकिस्तान, कौरव वाले पाकिस्तानी है और पांडव वाले भारतीय, ऐसा है? दोनों ही भारतीय है, दोनों ही भारत में लड़ रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं। तो कोई भारत पाकिस्तान, भारत चाइना वाला युद्ध नहीं है। हाँ, जो स्वार्थी नेताओं के स्वार्थ के लिए युद्ध होता हो, ये धर्म के लिए युद्ध चल रहा है। ये कि धर्म क्या है कि वास्तव में शासन करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है, ये रिसर्च के लिए युद्ध चल रहा है ये। हाँ, और ये युद्ध में कोई मरता है तो अच्छे उद्देश्य के लिए मरता है, तो इसलिए उसकी क्या होती है? उच्च गति होती है। आजकल युद्ध में जो मरते हैं, अगर पाकिस्तान के साथ लड़ के मर गया है तो मृत्यु के समय क्या याद करेगा? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो नेक्स्ट जन्म में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में पैदा होगा। चाइना चाइना करके मर गया तो अगले जन्म में क्या होगा? चाइना में जाके पैदा होगा। तो आज का जो युद्ध जो प्रणाली है वो तो पूरी डरपोक प्रणाली है। एक्चुअली क्या है? शत्रु के लिए युद्ध से भागना कायरता बोलते हैं। एक कथा आता है शास्त्र में इसकी जनरल कहानी है, हिस्ट्री है। एक राजस्थान में एक राजपूत थे, तो युद्ध हुआ, युद्ध करने गया उधर, तो आधी रात को वापस आ गया। दरवाज़ा खटखटाया, उसकी रानी बोली कौन है? तुम्हारा पति हूँ। बोला तुम मेरे पति नहीं हो। नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो। बोला मेरा पति युद्ध में गया है, या तो फिर उसका सिर आएगा या तो फिर वो जीत के आएगा, दो में से एक। तुम मेरे पति नहीं हो, ऐसा है, तुम कायर हो। उसको वापस भगा दिया और फिर युद्ध में गया और जीत के आया वहाँ से। तो जनरली हम देखते पहले के समय के अंदर जो युद्ध होता था तो उसमें उसके कोई नियम होते थे युद्ध के। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता था। हाँ, कि आप अपनी पूरी शक्ति लगा के युद्ध करो और जीत के बताओ क्या है। अगर सामने शस्त्र नहीं है तो उसको शस्त्र दिया जाता था, चलो शस्त्र लो और लड़ो। अगर लड़ते लड़ते शस्त्र छूट गया तो उठा लो। इवन आप देखो शास्त्र के अंदर कथा आती है, वराह भगवान और विष्णु का युद्ध होता है, वराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध चलता है वहाँ। तो जनरली क्या हुआ, वो हिरण्याक्ष ने गदा मारी तो विष्णु भगवान का गदा छूट गया। तो हिरण्याक्ष ने क्या बोला, गदा उठा लो, ऐसा है तुम।
असुर भी बोलते गदा उठा लो, ऐसा है वहाँ। वो मारा नहीं, प्रहार नहीं किया। सोचो वो समय के अंदर भी वो लोग युद्ध के नियम पालन करते थे। तो आज तो क्या है, छुप के पीछे से मार देना है, वो थोड़ी, वो तो कायरता है। लड़ना है तो सामने लड़ना चाहिए, वो क्षत्रिय धर्म है उधर। तो इस प्रकार हम देखते वो युद्ध हुआ क्षत्रिय धर्म के कारण, तो उससे फायदा होता है, वो वीरगति प्राप्त करेगा तो स्वर्गीय जगत प्राप्त करता है। हाँ, क्योंकि वो उच्च उद्देश्य के लिए अपना जीवन गंवाया है। जैसे कोई डाकू को हमला करता है राज्य के अंदर, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? घर पे बैठ के टीवी देखना, क्या करना? भाई डाकू लोग तुम चोरी करो, हम लोग टीवी देखते हैं शांति से। हाँ, तो क्षत्रिय होगा उसका सामना करेगा और डाकू को भगाएगा, और डाकू को भगाने में वो खुद मर गया तो उसकी क्या गति होगी? वो वीर गति, उच्च गति होगी उसकी, उच्च गति। श्रील प्रभुपाद जी बताते भारत में एक भी क्षत्रिय नहीं है। बोला 1971 की बात है, जब श्रील प्रभुपाद जी थे तो भारत का प्रधानमंत्री कोई पुरुष नहीं था। कौन थी? इंदिरा गांधी। बोला भारत में कोई क्षत्रिय नहीं है। बोला भारत में क्षत्रिय होता तो कभी भी इंदिरा गांधी का शासन सहन कर सकते नहीं। उसको तुलट नहीं कर पाते वो। कैसे कोई स्त्री होगी हमारे पर शासन करेगी, ऐसा है, वो सही सहन कर सकते, रियल क्षत्रिय होंगे वो। पर आजकल तो सब नहीं है, उस समय में रियल क्षत्रिय थे। तो यानी कि वो शासन करते हैं, वो चोर चक्कर को भगाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और इस प्रकार से प्रजा को धर्म की ओर मोड़ते थे। तो ये उनका कर्म था, जो धर्म था वो पालन करने में, अगर मर भी जाते हैं उनको नुकसान नहीं है कुछ उधर। ऐसे ही ब्राह्मण है, सन्यासी है, वो अपना धर्म पालन करता है, उससे भी इसकी प्रगति होती है। जो स्थान उनको मिलता है वो स्थान उसको मिलता है, सेम चीज़ उसको मिलती है। अब अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। अभी क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो अगर सामने युद्ध करने वाला अपना पुत्र भी क्यों ना हो, उसको लड़ना है। देखो क्या हुआ, भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों लड़ाई कर रहे थे। अर्जुन को लड़ने की इच्छा नहीं थी, किसके साथ? भीष्म पितामह के साथ। मगर अभी क्या युद्ध होगा तो लड़ना ही पड़ेगा। तो अर्जुन क्या कर रहा है, जैसे छोटे बच्चों को मारते हैं ना, ऐसे 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 भीष्म के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाण मार रहा है, ऐसा वहाँ फुल स्ट्राइक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर छोटे छोटे बाण मार रहे हैं। और सामने भीष्म जो है वो तो पूरा खींच खींच के मार रहा है, किसको? अर्जुन को। वहाँ से जबरदस्त बाण मार रहे हैं भीष्म पितामह अर्जुन को। अर्जुन क्या कर रहा है, यहाँ से छोटा छोटा छोड़ रहा है। भगवान कृष्ण देखते हैं अर्जुन को, तुम क्या कर रहे हो, भीष्म तुमको मार डालेंगे, ऐसा है, तुम लड़ो। हिम्मत नहीं हो रही है बाण छोड़ने की, ऐसा है भीष्म पितामह के सामने। ठीक है, भगवान कृष्ण को अभी तक जो गीता सुनाया था ना वो सब फेल हो गया, ऐसा है मेरा। बोला तुम बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। वो उतर गए और वो मानने गए, फिर किसको? भीष्म को। और अर्जुन फिर गया, भगवान कृष्ण का पैर पकड़ लिया, उसको भी खींच लिया भगवान ने, 10 पैर आगे चले गए वहाँ से खींच खींच के। और फिर अर्जुन बोलता है भगवान मत मारो, मैं मारता हूँ, चलो अभी। एक बार 2 बार ऐसा किया, दूसरी बार भी मानना चाहा, नहीं छोड़ पा रहा हूँ बाण, फिर से मैं जाता हूँ फिर से लड़ने के लिए, फिर पैर पकड़ लिया, नहीं अब मैं मारता हूँ। फिर कितना ही सोच समझ कर सत्य धर्म का पालन, फिर पितामह भीष्म ने इतना हाहाकार मचाया भयंकर कि युधिष्ठिर महाराज को लगा कि हम लोग क्या हो गए, अभी गए, हम लोग जीत पाएंगे नहीं। लगता है भीष्म के दिन में युद्ध खत्म कर देंगे पूरा। जैसे वो क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो खाली 5 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, ऐसा है, इतना बैटिंग चल रहा है पूरा उधर। बोला भीष्म इतना घोर संहार कर रहे हैं कि लगता है आज हम खत्म। कृष्ण के पास गए युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करके, हम आपके शरण में हैं, हम आपके आश्रय में हैं, आप बताइए कैसे इसको मारे हम लोग, भीष्म को कैसे, क्योंकि जब तक भीष्म को मारेंगे नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, कैसे हम इसको मार सकते हैं। बोला कृष्ण भगवान ने बोला एक काम करो, वो तो भीष्म पितामह ही बताएगी कैसे मार सकते हैं। तो जब युद्ध चालू होने वाला था तो पितामह भीष्म ने
युधिष्ठिर महाराज से वर मांगने को बोला था, क्योंकि वो उनको प्रणाम करने गए थे। बोला वर मांगो, युद्ध तुम्हें कौरवों में से ही करूँगा, इसके अलावा तुमको जो वर मांगना है वो वर मांग लो। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि अब की मृत्यु कैसे होगी। बोला जब तुमको आवश्यकता होगा तो मुझे पूछ लेना क्या है। तो फिर भगवान कृष्ण ने वो याद कराया, जाओ तुम मांग क्या हुआ, अभी क्या है वो। और पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर महाराज सभी लोग जाते हैं, सब पांडव कृष्ण भगवान भी जाते हैं। और पितामह भीष्म अपने शिविर में बैठे होते हैं, सबको बुलाते हैं, बैठो 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 यहाँ शांति से, बोलो क्यों आए हो, क्या काम है। तो ऐसा युद्ध पहले क्या था, लड़ते थे तो ऐसा नहीं कि सुबह लड़ते हैं शाम को क्या हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मिलने जाते हैं, सब चलता था। वहाँ बैठे, वहाँ उनका स्वागत किया। बोला आप लोग तो धार्मिक है, जब तक कृष्ण है तब तक तो आपका बाल बाका होने वाला नहीं है। बोला क्या बोलते हैं आप, पूरा हाहाकार मचा रहे हैं इधर, आपको हम कैसे मारे हैं। देखो जब तक मेरे हाथ में धनुष और बाण है ना, आप में से कोई योद्धा मुझे मार सकता नहीं है, भूल जाओ। और मुझे इच्छा मृत्यु का क्या है, वरदान है। तो जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा, कोई व्यक्ति जगत के अंदर, देवता भी क्यों ना आ जाए, सब मिलके मुझे नहीं मार पाएंगे। तो फिर हम विजय कैसे होंगे। युधिष्ठिर महाराज बोले आप तो अजय हो जाएंगे फिर। बोला मैं खाली, मैंने प्रण लिया है, या तो मैं स्त्री हो या बालक हो, या तो फिर कोई व्यक्ति यही जन्म में स्त्री में से पुरुष बना हो, उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपना बाण नीचे रख दूंगा। बस इतना ही मेरा वीक पॉइंट है, और कोई वीक पॉइंट नहीं है ऐसा, ये बता दिया उन्होंने। फिर भगवान कृष्ण ने बोला एक काम करो, शिखंडी को आगे रख दो। हाँ, और शिखंडी बाण छोड़ रहा है, वो भी कैसा है, लॉलीपॉप जैसा बाण जा रहा है वहाँ से। वो पितामह भीष्म के कवच को भेदता भी नहीं है, गिर नीचे लगते गिर जाता है। फिर कृष्ण ने तुम बाण चलाओ, तो शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाण मारे, जो पितामह भीष्म के कवच को भेद के घुस गए अंदर। और बोलता ये गांडीव का ही प्रहार है, ये किसी का प्रहार नहीं है, वहीं लग सकता है। क्योंकि जब तक पितामह भीष्म बाण नहीं उठाएंगे तो अर्जुन की ताकत नहीं वो उसका बाण छोड़ पाए उधर। तो इस प्रकार क्षत्रिय बहुत पावरफुल भीष्म पितामह थे। तो ये अभी जब लड़ने को तैयार नहीं है, हाँ, तो फिर कैसे युद्ध जीत पाएगा अर्जुन, कैसे वो राज्य प्राप्त कर पाएगा। किंतु क्षत्रियों के होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो उधर शत्रुओं के लिए नहीं है जंगल में जाना। अगर वे जंगल में चले जाएंगे, सभी फौज चली जाएगी जंगल के अंदर, तो दूसरे दिन क्या होगा, शायद दिल्ली क्या बन जाएगा, इस्लामाबाद, हाँ, चेंज हो जाएगा, भारत का कैपिटल चेंज हो जाएगा। तो सबके लिए क्या है, अपना अपना ड्यूटी होता है पालन करना। तो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कैसे राज्य मिलेगा, और राज्य नहीं मिलेगा तो कैसे शासन होगा प्रजा के ऊपर। कोई कह सकता है कि दुर्योधन शासन कर रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो भी अच्छा शासक है, वो भी तो चोर चक्कर को भगा रहा है, सबको सब पूरा व्यवस्था अच्छा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि दुर्योधन जो था वो भगवान कृष्ण का द्वेषी था, नास्तिक था, वो भगवान को मानता नहीं। जो भी कुछ क्रिया कर रहा था, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा, वो एक प्रकार की क्या थी, फॉर्मेलिटी थी, वो दिखावा था। पता ना फॉर्मेलिटी आपको, हाँ, खाली दिखावा था, हृदय से उसको स्वीकार करता नहीं था। इसलिए भगवान जो चाहते थे कि ऐसे शासक जो राजा बनेंगे तो प्रजा जो है कभी भी क्या होगी, कभी भी भक्ति की ओर बढ़ेगी नहीं। यथा राजा यथा प्रजा, जैसी प्रजा होती है ऐसा राजा होगा, और जैसे राजा होगा ऐसी प्रजा होगी। हाँ, तो इसलिए अगर राजा भक्त होगा, डिवोटी होगा, तो प्रजा भी क्या होगी, भक्ति बनेगी, कृष्ण भक्ति बनेगी। अगर राजा पापी है तो प्रजा भी क्या होगी, पापी ही होगी। क्योंकि राजा को प्रजा का छठा भाग देना पड़ता है पाप का। अगर कोई प्रजा पाप करती है तो राजा छठे भाग का भागीदारी होगा,
और प्रजा पुण्य करती है, उसका ही छठा भाग किसको मिलता है? राजा को मिलता है। सोचो, तो सोचो आजकल के जो शासन करने वाले हैं कितना भाग लेते होंगे वो लोग क्या भाग मिलेगा उनको? ज़्यादा पाप का ही मिलेगा उनको। तो जितने भी एमएलए है, एमपी है, प्राइम मिनिस्टर है, भारत की 125 करोड़ आबादी है, सबका छठा भाग गिनो कितना होगा वो पाप से डब जाएंगे पूरा। और कुछ कुछ उनके राज्य में कोई अच्छा काम चल रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रचार चल रहा है, उसके छठा भाग उसको मिलेगा वहाँ, तो वो थोड़ा बहुत उसको कल्याण होगा उससे। बाकी तो क्या है, सब पाप ही पाप ले रहे हैं सब अपने ऊपर, क्योंकि उनके ही राज्य में गायों की हत्या हो रही है, उनके राज्य के अंदर सब खून खराबा हो रहा है, सब कितना सब दूषण हो रहा है, क्योंकि वो लोग, उनका कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर। वो प्रभुपा जी बताए, जम्मू कश्मीर में राजा था महाराज रंजीत सिंह करके थे, पता होगा आपको। भारत का आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही थे हरी सिंह। रंजीत सिंह भी इससे पहले रंजीत सिंह था ना, पंजाब में था या जम्मू कश्मीर में था, रंजीत सिंह नाम का भी एक राजा था एक। हाँ हाँ, रंजीत सिंह कहाँ का था? हाँ, तो वो बताए वो राजा का शासन इतना कड़क था कि कोई चोरी करके पकड़ा गया उसकी उंगलियां काट देंगे तुरंत, अगर गुनाह कंफर्म हो गया है तो। और कोई गलत तरीके से किसी पे आरोप भी लगाएगा नहीं, पूरा केस समाधान। ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट केस किया, 10 साल तक वेटिंग में रहो, फिर जाकर जजमेंट आए, इमीडिएटली जजमेंट, और पकड़ा गया दरबार में लेके आओ, तूने चोरी किया है, हाँ या ना बोल दो, हाँ पकड़ा गया, उंगली काट दो, एक उंगली काट दिया, तो क्या होगा? जितने भी प्रजा लोग देख रहे हैं किसी की चीज़ को छुएगा नहीं वहाँ। हाँ कि भाई ये उंगली काट देता है पूरा। तो जो 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 गुनाह करने वाले हैं उसके ऊपर राजा बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। अभी क्या लिबरल, थोड़ा छोड़ दो, चलो गुनाह किया, मगर क्या होगा? अगर कोई हत्यारा है उसको राजा मृत्युदंड देगा नहीं, तो हत्या करने का जो पाप लगा है वो व्यक्ति को, वो उसको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर राजा जो है उसको मृत्युदंड देगा तो वो हत्या के पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजा उसको मृत्युदंड देकर उसके उपकार कर रहा है कि उसको अभी वो पाप भुगतना पड़ेगा नहीं। तो जब सज़ा मिलती है तो व्यक्ति के फायदे के लिए होती है। अगर ये यहाँ सज़ा नहीं भोगेगा तो ऊपर भुगतना पड़ेगा, भुगनी पड़ेगी सज़ा तो वहाँ। इसलिए राजा जो होते स्ट्रांग होते थे, इसलिए कोई गुनाह करता नहीं था। सब डरते थे कि भाई हम करेंगे, राजा तो उंगली काट देगा, डरते नहीं थे, उंगली लिया काट दिया। अगर कोई अपने परिवार का भी क्यों नहीं होगा, उसका लड़का भी क्यों नहीं होगा, उसको पनिशमेंट देंगे। हम देखते हैं रामायण के अंदर आता है, कौन थे महाराज? अंशुमान, जो बच्चों को डुबा के मार देता था, अंशमंजस के अंशुमान कौन था? तो उसको अपने पिता ने निकाल दिया, चले जाओ, उसको देश वटा दे दिया, उसको तुम कोई राज्य में रहना नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो इतने स्ट्रिक्ट थे, चाहे अपना पुत्र भी क्यों ना हो, अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, अगर गलती किया तो पनिशमेंट उसको ही मिलेगा। ऐसा नहीं मेरा लड़का है तो उसको पनिशमेंट नहीं। आजकल के नेता लोग के लड़के गुनाह करते तो क्या होता है, पहले ही फ़ोन चला जाता है पुलिस वालों के पास, भाई उसको कुछ करना मत, छोड़ दो उसको, वहाँ से गुनाह किया है तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सब वैदिक शासन था हमारा, और भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा जो है वो शासन करे, तो क्या होगा? सभी प्रजा जो होगी कृष्ण कॉन्शियस बनेगी, कृष्ण भावना बनेगी, और सबका परम कल्याण होगा। सब लोग उन्नत जो परम जीवन है कृष्ण भक्ति वो प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर होंगे। ऐसा है, लोग भौतिकवादी नहीं बनेंगे। हाँ, खाली आहार निद्रा भय मिथुन के लिए ही नहीं जिएंगे, लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएंगे। तो ये आज के समाज के अंदर ये चीज़ की कमी है। ये चीज़ की क्या है? और ये कमी हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन उसको पूरी करता है, सबको जीवन का लक्ष्य दिखाकर। सभी इलेक्शन में सभी राजा क्या दिखाते हैं? नेता लोग लॉलीपॉप क्या दिखाते हैं? चाहे नाम बोलना नहीं है पार्टियों का, मगर सब लोग क्या दिखाते हैं? लॉलीपॉप। आपको ये कर देंगे, आपको
अमेरिका बना देंगे, आपको बुलेट ट्रेन देंगे, आपको फलाना ट्रेन देंगे, आपको ये दे देंगे, फलाना दिखना। कोई बोलता है आपको जन्म मृत्यु छुड़ाएगी, हम लोग ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे आपके लिए कि जिससे आपका पुनर्जन्म ना हो, ऐसा है? कोई बोलता है? वो खुद को पता नहीं है, उनको खुद अंधे है, तो क्या हमको दिखाया गया रास्ता? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समाज के अंदर। राजा को चिंता नहीं है कि मेरी प्रजा जो है इतने पाप में लगी है, कैसे उसको बाहर निकालो पाप में से। बोला जितने पापी हो कोई बात नहीं, वो इंजीनियर होना चाहिए, वो डॉक्टर होना चाहिए, खाली ये लेबल लगना चाहिए इसके ऊपर बस, भले ही वो थर्ड क्लास कैटेगरी का क्यों ना हो। तो ये राजा का कर्तव्य नहीं है, खाली लेबल लगाना वो नहीं उसका कर्तव्य है। वहाँ कॉलेज में जाके थप्पा मारा देना लेबल है कि अपनी प्रजाओं का जो चरित्र है वो उन्नत हो। हाँ, इसके लिए कोई आयोजन गवर्नमेंट करती नहीं है। तो ये आयोजन कृष्ण बांधवोद आंदोलन कर रहा है। इसे अगर लोग वो स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का? ओके, क्वेश्चन नहीं। अनाउंसमेंट है कोई?